नामांकन दाखिल किया है, क्या मान रहे हैं आप, आपकी जीत कितनी बड़ी होगी? मुझे लगता है कि नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और उसके ऊपर से ये आज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नागपुर शहर का सामान्य आदमी जो न्याय की प्रतीक्षा में है, पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने जो देश को खलास करने का काम किया है, इस देश की लोकशाही, ये देश के विरोधी पक्ष खत्म करने का काम किया है, कई लोगों को जेल में डाला है, कई लोगों को पकड़कर सरकारें गिराई है और ये नंगा नाच पूरा देश की जनता अपने आंख से देख रही है, जिन्होंने 10 साल पहले मोदी सरकार को यहाँ पर बिठाया था। और संवैधानिक संस्थाओं का गैर वापर कर विरोधी पक्ष पर अटैक करके कोई विरोधी पक्ष नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अकेला रहूंगा, इस भूमिका में नरेंद्र जी मोदी है और सारे देश की जनता इनके खिलाफ है। सारे देश के पक्ष एक साथ लोकशाही बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ की विचारधारा है जो बोलती है कि हमें संविधान बदलाना है, 400 पार करके हम संविधान बदलाएंगे, और कांग्रेस और उसके सब साथी लोग बोलते हैं कि संविधान की हमें रक्षा करना है, इस देश में लोकशाही साबित रखना है, आम आदमी को न्याय देना है, आम आदमी की जरूरतें पूर्ण करना है। इसके ऊपर ये चुनाव है। नितिन गडकरी जो है वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने विकास करके उपकार नहीं किया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, 10 साल पहले इस नागपुर में 4 बार सांसद विलास मुत्तेमवार साहब थे, विलासराव जी देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे, मैं भी इस शहर का उस जमाने में मेयर रहा करता था। इस शहर में विकास की शुरुआत किसने की? 350 करोड़ के IRDP की योजना इस शहर में लाके यह सुंदर शहर बनाया, टॉप 10 सिटी में इस शहर का नाम आया। मुत्तेमवार साहब ने मियान का पाया भरने की, मेट्रो की सिर्फ 10 साल में नहीं हुआ है, और 10 साल में अगर कोई करता है, जो भी जनता जनप्रतिनिधि को चुन के देती तो उसका कर्तव्य रहता है कि उसको जो अधिकार प्राप्त होता है उस अधिकार के माध्यम से अपने मतदार संघ का विकास करे, नहीं तो फिर जनता चुन के काहे के लिए देगी, या ये पार्टी का हो या वो पार्टी का हो। तो सिर्फ ये 10 साल में नहीं हुआ है, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी है। कांग्रेस ने सब ला के रखने के बाद 10 साल में इन्हें जो भी किया होगा तो उसका क्रेडिट लेने का काम, ये तो आजादी भी हमने दिलाई बोलते, मोदी जी बोलते हैं कि ये सारा देश मैंने 10 साल में बनाया, उसके पहले देश में कुछ भी नहीं था, ऐसी उनका कहना है। और इसी विचारधारा के हुकुमशाही के खिलाफ इस देश की जनता जाग उठी है और नागपुर शहर की जनता जाग उठी है। आपने देखा होगा आज रास्ते गडकरी ने 5 लाख का मार्जिन मिलेगा ऐसा दावा किया है। अब मुझे बताओ, 5 लाख का मार्जिन, इसके पहले कभी नहीं चुन किया, 5 लाख वोटी लेते वो, अभी उनको बोलने को कुछ भी बोलते। मगर इस शहर की जनता जो गुर्मी के साथ रहता है, पहले बोलते थे कि यहाँ मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने कोई नहीं, यानी सब नीचे, हम राजा है, अभी बोलते हैं हम 5 लाख से आएंगे। तो इस शहर में 13 बार कांग्रेस का सांसद चुन के आया है। इस शहर की विचारधारा कांग्रेसी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका नतीजा आपके आंख के आगे आएगा। पिछले चुनाव में आज मी नामांकन दाखल केलं आहे आणि आपण पाहत असाल की या देशात मागच्या 10 वर्षात जो धिंगाणा झाला, या देशातला विरोधी पक्ष संपवण्याचा प्लॅन नरेंद्र मोदी साहेबांचा होता। सरकारी संस्थांचा वापर करून विरोधी पक्षांचे नेते संपवणं, त्यांना जेल, या लोकशाहीच्या विरोधातल्या सरकारला, जे संविधानाचं संरक्षण करू शकणार नाही अशा सरकारला पाडण्याची तयारी या देशातली जनता आहे। कार्यकर्ते स्वेच्छेने आलेले आहे, कुठलंही सक्ती प्रदर्शन नाही, कार्यकर्त्यांची लढाई आहे आणि ही लढाई एका विचारधारेची लढाई आहे। ज्या विचारधारेनं या देशामध्ये लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा विचार मनात ठेवला आहे त्यांच्या विरुद्धची लढाई आहे। आणि या नागपुरातली जनता, प्रत्येक पार्टीचा माणूस आणि सामान्य माणूस ही लढाई लढणार आहे। हिंदी में बताएं, बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, कितने आश्वस्त हैं आप? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये शहर की जनता खुद होके यहाँ पर आई है। जनता के दिल में रोष है, जिन्हें 10 साल हमने पार्टी चलाने दी थी और वो पार्टी अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए
लोकशाही खत्म करने के लिए अपोजिशन वाला मजबूत होने ना दे, इसलिए उसे जेल में डाल के किसी के सरकार तोड़कर जो सरकार चलाना चाहती है उसके विरोध में यह आज प्रदर्शन हो रहा है। जनता का जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनका विरोध करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं।